कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या इन्द्रियैः वा सर्वात्मना आत्मशुद्ध्यर्थं सततं संलग्नेभ्यः वार्तावली दर्शकेभ्यः बद्धाञ्जलिं नमः समर्पयामि। अहमस्मि एषः नीतीश भारद्वाजः, मया च सह अस्ति मम सहयोगिनी लता वशिष्ठः। सर्वात्मना स्वात्मनि शुद्धिभावं संस्थाप्य योग कर्म द्वारा शरीर मनेन्द्रियाणां स्वस्थताम् अवलम्ब्य प्रयासरतान् प्रियवीक्षकान् अहमपि वन्दे। नीतीश, किमस्ति अद्य कार्यक्रमे विशिष्टमिति सर्वादौ दर्शकान् एतदेव सूचयामः। निश्चयेन दर्शकाः, सद्य एव अस्माभिः 10मः अन्ताराष्ट्रियः योग दिवसः परिपालितः। तावत् कथं योगशिक्षा अन्ताराष्ट्रियस्तरे विस्तारमाप्नोति, किं च अस्ति एतस्य माहात्म्यम् इति अद्यतने कार्यक्रमे सविशेषं प्रकाशनार्थम् उपस्थिताः वयम्। बहु सम्यक्। एतेन सममेव देशे विदेशे जायमानानां घटनानां सूचनम् अथ अन्ते चित्ताकर्षकं संस्कृतसङ्गीतादिकमपि भवेत् कार्यक्रमे। तर्हि आयान्तु कार्यक्रमारम्भे सर्वादौ योगपरं सुभाषितं ध्यायन्तु। जो व्यक्ति सभी को समबुद्धि से देखता है, चाहे वे सहृदय हों या मित्र, शत्रु हों या अनजान, मध्यस्थ हों अथवा द्वेष रखने वाले संबंधी, धर्मपरायण हों या पापी, वस्तुतः वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। He is a supreme yogi who regards with equal-mindedness all men patrons, friends, enemies, strangers, mediators, hateful beings, relatives, the virtuous and the ungodly. योग महात्म्य द्योतकं सुभाषितं श्रुत्वा निश्चयेन इतोपि योग विषये ज्ञातुं मम तु मनः उद्यतं। मन्ये दर्शकाः अपि तथैव अनुभवन्तः स्युः। समुचितमेव। परं योग महात्म्य ज्ञापनात् प्राक् जगति कथं विधाः घटनाक्रमाः आचर्यमाणाः सन्ति, मन्ये एतदपि ज्ञातुं समुत्सुकाः भवेयुः दर्शकाः। सम्यक् स्मारितं। वीक्षकाः, अधुना देश विदेशस्तरीयान् घटनाक्रमान् सवेगं प्रसारयितुं चलामः अस्माकम् अग्रिमं प्रवाहि वार्ता प्रभागं प्रति। संपूर्णे देशे 10मः अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसः आचरितं गतः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मूकश्मीरस्य श्रीनगरे योग दिवसीय मुख्य कार्यक्रमे उपस्थितः जातः। तत्र योगसत्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी ध्यानेन सह योगाभ्यासम् अपि कृतवान्। तेन उक्तं यत् योगः केवलम् एका विधा एव न, अपि तु एकं विज्ञानमपि अस्ति। अद्यत्वे सम्पूर्णे विश्वे योगं प्रति जनानाम् आकर्षणम् अस्ति वर्धमानम्। बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री पदासीना शेख हसीना भारतस्य द्विदिवसीय यात्रायामस्ति। शेख हसीनायाः राष्ट्रपतिभवने औपचारिकं स्वागतं जातम्। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अथ बांग्लादेशस्य प्रधानमन्त्री पदासीना शेख हसीना इत्यनयोः मध्ये नवदिल्ल्यां द्विपक्षीया वार्ता अपि जाता। मोदिनः तृतीय कार्यकालारम्भे समाचरिता मन्त्रिमण्डलोपवेशनस्य प्रथमा मन्त्रणा ग्रीष्मकालिकशस्यानां 14 न्यूनतम समर्थन मूल्यस्य वृद्धेः निर्णयः। महाराष्ट्रे पोतनिर्माणं समेषु राज्येषु अथ केन्द्रशासितप्रदेशेषु प्रयोगशाला निर्माणाय च जाता अत्र स्वीकृतिः। केंद्रीय वित्तमंत्री पदासीना निर्मला सीतारामन वर्या आगामी सामान्यार्थ संकल्पना पत्र संदर्भे अर्थशास्त्रिभिः सह परामर्शपरस्य उपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवती। उपवेशने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त सचिवाः, आर्थिक प्रकरणानां, वित्तीय सेवानां विभागानां च सचिवाः, भारत प्रशासनस्य मुख्यार्थिक परामर्शकाः अपि सम्मिलिताः अभवन्। आसप्ताहं दिल्ल्यां तन्निकटवर्ती क्षेत्रेषु च प्रचण्डोष्णताक्रमे वृष्टिकारणात् जनाः आतपात् शान्तिम् अनुभूतवन्तः। दक्षिण भारतस्य कर्णाटक केरल राज्ययोः अत्यधिक वृष्टेः रक्तसञ्चेतना तावत् ऋतुविज्ञान विभागेन ख्यापिता अस्ति।
संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य न्यायालयेन गृहजन्यहिंसा प्रकरणानि संवीक्ष्य भुशुण्डिशस्त्रे प्रतिबन्धः कृतः। अवधेयं यत् दक्षिणवर्तिनी अर्कान्सस् इत्यत्र एकस्मिन् आपणे गोलिकावर्षणप्रकरणे 3 जनाः मृताः, 10 जनाः च व्रणिताः जाताः। 20-20 विश्वचषक प्रतियोगितायां शीर्षाष्ट स्पर्धासु उपान्त्यचक्रे सर्वेषां दलानाम् उत्कृष्टप्रदर्शनं दृष्टिपथे आयाति। एतस्मिन् भव्यप्रदर्शनक्रमे भारतीयदलम् अफगानिस्तानदलं पराजित्य शीर्षत्वं भजते। अथ आगामि क्रीडाः जेतुं सर्वसम्भवप्रयासेन सह सज्जमस्ति। नीतीश, विभिन्न क्षेत्रगताभिः घटनाभिः सहैव प्रवाहिवार्तासु अन्ताराष्ट्रियस्तरे योगदिवसायोजनपरा वार्ता अपि प्रसारितं गता। आम जानामि। न केवलं भारते एव प्रत्युत सम्पूर्णे अपि विश्वे ऋषिभिः प्रदत्ता हि एषा योगशिक्षा अनुदिनं प्रसरति इति तु वयं जानीमः एव। दर्शकाः तावत् सकले अपि विश्वे कथं परिपालितं गतः 10मः अन्ताराष्ट्रियः योगदिवसः इति अवगन्तुमेव अत्र प्रस्तुमः योगायोजनपरं वृत्तविशेषम् एतम्। बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। नूनं संस्कृता योगविद्या भौतिक शरीरस्य मानसिक चेतनायाः च सम्मेलनस्य प्रतिनिधित्वं समाचर्य सकलविधं स्वास्थ्यं प्रापयति। ऋषिभिः जनजीवनहितचिन्तनं ध्यात्वा प्रदत्तायाः अनेकशताब्दी पुरातन भारतीय योगपरम्परायाः योगविद्यायाः च वर्तमानसमये आवश्यकतां तदनु पुनः प्रसारम् उद्दिश्य प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना विधीयमानाः प्रयासाः निश्चयेन सन्ति वर्तमानसमाजाय अतीव कल्याणकराः। योग मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। मानव जीवने योगस्य सुपरिणामात्मकं प्रभावं परिलक्ष्य प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः प्रयासपुरस्सरं विगतेभ्यः 10 वर्षेभ्यः अधिविश्वं व्यापकस्तरे योगदिवसः सोत्साहं समाचर्यते। तावत् ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय योगदिवसः अपि जून मासस्य 21 दिनाङ्के एव आयोजितं गतः। अत्रान्तरे मुख्यः कार्यक्रमः प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अध्यक्षतायाम् अष्टाङ्गयोगप्रवर्तकस्य पतञ्जलमुनेः जन्मभूमौ जम्मूकश्मीरे भव्यतया समाचरितः, यत्र अनेकैः मन्त्रिभिः अधिकारिभिः सममेव प्रभूतसङ्ख्यायां योगप्रशिक्षकाः, योगप्रशंसकाः, छात्राः, सामान्यजनाः च योगाभ्यासं कृतवन्तः। योग सेल्फ के लिए जितना जरूरी है, जितना उपयोगी है, जितनी ताकत देता है, उसका विस्तार सोसाइटी को भी फायदा करता है। और जब सोसाइटी को लाभ होता है तो सभी मानव जात को लाभ होता है, विश्व के हर कोने में लाभ होता है। प्रवर्तमानवर्षीय योगदिवसस्य मुख्यः विषयः आसीत् स्वात्मने समाजाय च योगः इति। ऐषमः अन्ताराष्ट्रिय योगदिवसस्य उत्साहः देशस्य पृथक् पृथक् भागेषु अवलोकितं गतः, यत्र राष्ट्रपतिः, केन्द्रीयमन्त्रिणः, विभिन्नराज्यानां मुख्यमन्त्रिणः, सैनिकाः अथ सामान्यजनाः अपि योगाभ्यासं कृतवन्तः। स्वस्थ संतुलित जीवन शैली परिचायिकाः ध्यानयोगेन मानसिक शान्ति सुपरिणामात्मक विचारोत्पादिकाः भारतीय संस्कृत्या संयुक्ताः एताः योगक्रियाः साम्प्रतम् अधिविश्वं सन्ति प्रसर्यमाणाः।
जीवने योगस्य माहात्म्यम् अनुभूय प्रभावितेन सम्पूर्ण विश्वेनापि ऐषमः अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसः व्यापकस्तरे समाचर्य सामूहिकस्तरे योगाभ्यासः कृतः। अन्ताराष्ट्रिययोगदिवसायोजनस्य उद्देश्यं सकले अपि संसारे योगाभ्यासद्वारा प्राप्यमाणानां विविधलाभानां विषये जागरूकतावर्धनम् इति निश्चप्रचम्। भारतीया संस्कृतिपरिचायिका शान्तिदा कर्मसु कुशलताप्रदायिका हि एषा योगविद्या शारीरिक मानसिक लाभेन सममेव पर्यटनशिक्षादिक्षेत्रेषु संयुज्य आजीविकावर्धने अपि महती सहायदा अस्ति इति अस्माभिः अवधार्य निश्चयेन योगं समाश्रयणीयम्। वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। कालार्थ कर्मणां योगो हीन मिथ्याति मात्रकः सम्यग् योगश्च विज्ञेयो रोगारोग्यैककारणम्। इदानीं योगविशिष्टे इह कार्यक्रमे अग्रे सरामः। योगवैशिष्ट्यम् इतोपि ज्ञातुं त्रिज्याप्रभागं प्रस्तुमः। नमस्कार। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, ऐसी ही अनेक परिभाषाएं हैं योग की। आज हमारे साथ अपने कर्मों में जो कुशल हैं योग कर्म में और अपने अध्ययन और अध्यापन में, एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे ही हमारे पास व्यक्तित्व उपस्थित हैं योग संवादार्थ। विशेष योग संवाद के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर विनय चंद्र बनवाथी जी। नमस्कार आपका सबसे पहले। नमस्ते। मैं सबसे पहले यह आपसे जानना चाहूँगा कि आपने न केवल योग का ही पारंपरिक अध्ययन किया है बल्कि संस्कृत का भी आपने उसी रूप में, बल्कि उससे कहीं बढ़कर आपने अध्ययन किया है गुरुकुल परिवेश में रहकर। तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि कैसे कुछ योगाचार्य जो कि पारंपरिक रूप से संस्कृत में पारंगत न होते हुए भी समाज में इतने लोकप्रिय होते हैं, तो कैसे एक संस्कृत में पारंगत योगाचार्य भी अपनी जो वास्तविकता है योग की, वो समाज के सामने किस तरीके से बहुत बेहतर तरीके से रख पाने में समर्थ हो सकता है, ये आपसे बेहतर भला कौन बता सकेगा? जो योग को पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, उनको योग शास्त्र का, योग सिद्धांतों का भी परिचय होना चाहिए। बिल्कुल। सिर्फ योग सिद्धांत के लिए नहीं, योग आसन और योग आसन का महत्व जानने के लिए भी संस्कृत शब्दों का, संस्कृत शास्त्रों का अध्ययन या परिचय होना चाहिए। जैसे एक आसन का नाम है अष्टावक्रासन। अष्ट यानी 8, वक्र यानी स्ट्रेट नहीं है। सो वो बहुत ऑड जैसा मीनिंग आ जाता है। मगर आपको संस्कृत का अध्ययन है, शास्त्रों का अध्ययन है, पुराणों का परिचय है, तो अष्टावक्र कैसे ऋषि था, उसका क्या योगदान है, वेदांत में अष्टावक्र गीत है, तो एक अध्यात्म शास्त्र का अत्यंत श्रेष्ठ ग्रंथ वो है। सो वैसे ऋषि था, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, वो सब हमें परिचित होता है। आसन करने के लिए, शास्त्र को जानने के लिए, शास्त्र के तत्व और सिद्धांत को जानने के लिए हम दूसरे तरीके भी अपना सकते हैं, जैसे ट्रांसलेशन का उपयोग करें। मगर ट्रांसलेशन पूरा हमारा जो तत्व निहित है उसको बाहर लाने में उतना सक्षम नहीं है। जो जिनको मूल में ही जाके अध्ययन कर सकते हैं उनको वो ही करना है। जी, योग अपने लिए और समाज के लिए, अर्थात योगः स्वस्मै समाजाय च। तो इस थीम को मतलब आपने कब पहली बार अनुभव इसको किया कि मुझे भी योग को न केवल अपने लिए ही रखना है बल्कि समाज के लिए भी प्रसारित करना है? योग सूत्रों का प्रभाव मेरा ऊपर बहुत रहा। वो जैसा हम आधुनिक शास्त्रों में मनोविज्ञान बोलते हैं, जी, वैसा भारतीय ज्ञान परंपरा में कोई ऐसा एक शास्त्र हो जो मन के बारे में इतना अच्छा जान सकता है, और न केवल उसको जानना, किंतु
मन को कैसे हम शांत रख सकते हैं, उसके लिए क्या क्या उपकरण हमें मिलता है, उसको उस उपकरणों को कैसे इस्तेमाल करना, ये सब योग सूत्र योग शास्त्र पढ़ाता है। तो इसलिए उसका प्रभाव मेरा रहा, और उसके बाद में एक योग विश्वविद्यालय में 2 सालों के लिए काम करता रहा, जहां मैंने देखा 2 सालों में बहुत सारे लोग ऐसे देह के समस्या के कारण से या मानसिक समस्या के कारण से वहां आते थे, और सिर्फ 2 हफ्तों में इतना उनके ऊपर इसका परिणाम होता था। वहां दूसरे तरीके के इलाज नहीं था, मेडिकेशन दूसरे तरीके, सिर्फ योग का योग से। ट्रीटमेंट, योग का थेरेपी होता था, और उसके वजह से ही इतना उनमें परिणाम मैंने देखा। जो कुछ लोगों ने व्हील चेयर में आते थे और 2 हफ्तों में ऐसे इतना खुश होके चलते फिरते थे। जी। तो वैसा हमने देखा, और उस तब समझ में आया कि योग आधुनिक काल में अत्यंतम उपयोगी हो सकता है। मगर योग का मैंने साक्षात देखा वहां, और तब से मेरे मन में इसी मार्ग में जाना है, इसको लोगों के पास लेके जाना है। जैसे इतना क्या बोलते हैं, ट्रेजर हमारे साथ है, किंतु हम इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ऐसे अब मेरे मन में आया, तो इसलिए मैं इसी काम में रत हूँ तब से। जी, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्राणायाम जो होता है, जहाँ पर श्वास प्रश्वास और निश्वास की बातें वहाँ अंतर्भूत होती हैं, जिसे हम प्राणायाम के अंतर्गत कुंभक, पूरक और रेचक इन शब्दों से भी जानते हैं, इनकी जो अवस्था है, उनकी जो स्थिति है, वो किस तरीके से मन को शांत किया करती है? जिनका स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो और स्लीप रिलेटेड इश्यूज हो, और वैसे बहुत सारे इनका सेकेंडरी और टर्शरी प्रॉब्लम्स जो आते हैं, जो हम स्ट्रेस बॉर्न डिजीजेस बोलते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस बोलते हैं, इन सब का समाधान सरल प्राणायाम करने से होता है। जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, भ्रामरी प्राणायाम हो, इन प्राणायामों को हम निद्रा से पहले कर सकते हैं, जनरली कभी भी कर सकते हैं, जब पूरा पेट भरा ना हो उस समय कभी भी हम कर सकते हैं। 1 दिन करेंगे तो भी, 2 दिन करेंगे तो भी इसका प्रयोजन सीधा हमें महसूस होता है। नींद अच्छा होती है, और दिन में शांतता होती है, और जो भी काम हम करना चाहते हैं तो उसमें एनर्जी ज्यादा होता है। तो ये सब हमें दिखने में मिलता है, तो साक्षात प्रयोजन भी दिखता है इन सब का। जी, डॉक्टर विनय चंद्र जी, आप न केवल देश में ही योग के प्रशिक्षण कार्य से नाम अपना संबंध रखते हैं, बल्कि आप विजिटिंग प्रोफेसर भी हैं कई संस्थानों में। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि विदेशों में जाकर, विशेषतः यूरोप में जाकर, आपने कैसे ये देखा कि किस तरीके के वहाँ योग के प्रेमी हैं? क्या कि वे केवल स्ट्रेस को दूर करने के लिए ही योग का आश्रयण करते हैं, या फिर वे योग को, योग दर्शन को, योग के सिद्धांतों को, जो दर्शन है उसको, उस ओर भी उनकी रुचि है? इटाली में एक ऐसा ग्राम है जो अमेलिया, वहां पर ज्यादा तक ज्यादा 20 या 30 हजार लोग रहते हैं। वो तो एक माउंटेन के ऊपर है, मगर उसमें भी 4-5 योगा स्टूडियोज है। आप ईस्ट लो या वेस्ट लो, अभी अब मिडिल ईस्ट में भी योगा सेंटर्स आ रहे हैं, योगा टीचर्स हैं। मैं चाइना में भी गया था, चाइना में एक कॉलेज है यूनान मिंजू यूनिवर्सिटी। यूनान मिंजू यूनिवर्सिटी में इंडो चाइना योगा कॉलेज, ऐसा कॉलेज ही शुरू हुआ है, जहां पर योगा मास्टर्स का अध्ययन होता है। योग अनुभव विद्या है, अनुभूति में आती है, तो इसलिए सर्व लोगों को उसका उपादान है, स्वीकार है। जी, मेरा अंतिम प्रश्न आपके अनुभव को लेकर ही है कि 2017 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्शदात्री समिति संगठित की गई थी, तब आप उसके अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए थे। आपने किस तरीके के परामर्श दिए थे उस दौरान, जो अब हमारे समक्ष देखने को मिल रहे हैं या बल्कि मिलेंगे? वहाँ कुछ 5 या 6 जगहों में योग का जिक्र होता है नीति में। वो विशेष रूप से कब से प्रारंभ होना चाहिए योग आसन का अभ्यास, ये तो थियरी नहीं, साक्षात अभ्यास से शुरू होता है। वहां पर बोलते हैं 6th ग्रेड से अच्छा है,
तो इट्स ए राइट एज। योग शास्त्र के आधार पर भी हम वही बोलते हैं कि उस एज से योग अभ्यास हम प्रारंभ कर सकते हैं, तो उसका जिक्र किया हुआ है। और उसके बाद हायर एजुकेशन या हायर सेकेंडरी स्टेज में योग का परिचय, जहां हम बोलते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा का परिचय होना चाहिए। क्या क्या भारतीय परंपरा में ज्ञान का साधन क्या थे, ज्ञान का सिद्धि क्या थे, इसको अवबोध करना चाहिए छात्रों के लिए, और उसमें भी योग का निवेश है। और उसके बाद हायर एजुकेशन में विशेष रूप से स्वास्थ्य संबद्ध जहां पर चिंतन होता है, वहां पर भी स्वास्थ्य केवल मेडिकेशन के हिसाब से नहीं, स्वास्थ्य प्रिवेंशन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट से भी होता है। वो इसका इंसाइट्स हमें मिलते हैं योग और आयुर्वेद में, इसलिए इसको भी लेके आना है, वो भी वहाँ उल्लेख किया हुआ है। और एक क्षेत्र है जहां पर बोलते हैं कि विदेशी लोग भारत में आने चाहिए, विदेशी विद्यार्थी छात्र को यहाँ आना चाहिए भारत के बारे में जानने के लिए, और उत्सुकता भी है। तो इसलिए ऐसे कोर्सेस बनाना है जो योग का परिचय करवाते हैं, या आयुर्वेद का परिचय हो सकता है, और भारतीय अन्य शास्त्र का परिचय हो सकता है। वैसे कोर्स रचा के उनको आकर्षित करना चाहिए, वैसा भी वहां पर उल्लेख होता है। तो योग का आमूलाग्र आप उल्लेख यो एनईपी डॉक्यूमेंट में देख सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर विनय चंद्र जी। आपने हमारे विशेष योग संवाद के क्रम में अपनी जो अनुभव की जो भूमिकाएं हैं वो उसको आपने रखा, और मैं समझता हूँ हमारे योग प्रेमी दर्शक आपके अनुभवों को जानकर कि देश और विदेशों में भी योग की कितनी महनीयता है, कितनी स्वीकार्यता है, यह जानकर काफ़ी प्रसन्न होंगे और योगाभ्यास के लिए, योग को अपने लिए और समाज के लिए उसका प्रयोग करना चाहेंगे। आपका पुनरपि बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे योग संवाद के लिए विशेष समय दिया। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहु सम्यक्। अद्यतनः कार्यक्रमः अधुना समापनकालं प्रति समापन्नः। तावत् योगविशिष्टः एषः कार्यक्रमः भवतां कृते कथमिव प्रेरकः संसिद्धः इति अधोलिखिते संकेते अवश्यं सूचयन्तु इति निवेदनम्। अग्रिमे सप्ताहे पुनरागमनाय अधुना अस्मान् अनुज्ञापयन्तु। तावत् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः, गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नमो नमः।